अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले खबर यह है कि मियां चन्नू में मुहर्रम उल हराम में शोहदाए करबला की याद में लंगर हुसैनी की तकसीम का सिलसिला भरपूर अकीदत एहतराम के साथ जारी है। शहर के मारूफ मकाम मुस्लिम लीग चौक में ये अमल गुज़श्ता 30 साल से मुसलसल जारी है। इसी पर देखते हैं मिर्जा कमर शहजाद की रिपोर्ट। मियां चन्नू तहसील भर में मुहर्रम उल हराम में जुलूस, मजालिस और लंगर और सबीलों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग चौक में भी गुज़िश्ता 30 साल से लंगर हुसैनी की तकसीम जारी है। ये रवायत महज खाने की फराहमी तक महदूद नहीं, बल्कि एसार, खिदमत खलक और अकीदत अहले बैत का मज़र है। ये जो लंगर मौला हुसैन का जारी और सारी है, अरसा 30 साल से ये लंगर ऐसी जारी सारी है और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। यकम मुहर्रम था 10 मुहर्रम। रोज़ाना की बुनियाद पे अनगिनत लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं और खाना खाते हैं, और यहाँ जो खाना खाते हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, जिससे चाहे उसमें अमीर गरीब का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, जो भी आता है उसे अच्छे तरीके से खाने के लिए पेश किया जाता है। जितना भी लंगर हुसैनी है, हर आने वाले को नहायत बाइज़्ज़त तरीके से बिठाकर लंगर पेश किया जाता है। गोया ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि मोहब्बत का दस्तरखान है। लंगर हुसैनी का ये अमल ना सिर्फ शुहदाए करबला की कुर्बानियों की याद दिलाता है, बल्कि मुआशरे में इत्तेहाद, अखुवत और इंसानियत के पैगाम को फ़रोग़ भी देता है। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। टोबा टेक सिंह की मरकजी इमाम बारगाह झंग रोड में मजलिस अज़ा का इनेकाद। मौलाना नकाशुल हसनैन इराकी ने वाक़या करबला पर ईमान अफरोज खिताब किया। इफ्तिखार सिद्धू की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम के सोमवार अय्याम में शहर में आज़ादारी का सिलसिला अकीदत से जारी है। टोबा टेसिंग के मरकजी इमाम बारगाह जंग रोड में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस मरूफ आलम दीन मौलाना नकाशुल हसनैन इराकी ने खिताब करते हुए वाक़या करबला पर रोशनी डालते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने जदीदी बातिल निज़ाम के सामने झुकने की बजाय हक व सदाकत के लिए अपने खानदान समेत कुर्बानी दी। उन्होंने मजीद कहा कि करबला हमें दर्श देती है कि जुल्म के खिलाफ डट जाना ही हकीकी वफादारी है। मौलाना ने कहा कि मुहर्रम सिर्फ गम का महीना नहीं बल्कि एक बेदारी का पैगाम है जो हर जमाने के मजलूम को ताकत देता है। हमें ये कुर्बानी हमेशा याद रखनी चाहिए और वफा की अलामत यही है कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, हम उन्हें अपने हर लम्हे याद रखें और उनकी सीरत पे अमल करें। और करबला से जो हमने सैयद शुहदा को भूखा और प्यासा रहना देखा है, आज हमें ये अमल करना है कि हमारे इर्द गिर्द कोई अगर भूखा सोया है, कोई प्यासा है, तो हुसैन इब्न अली के नाम की कुर्बानी को याद करते उनकी मदद करनी है। मजलिस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इमाम बारगाह में दाखिल होने वालों की जामिया तलाशी ली गई, जबकि जिली इंतजामिया की जानब से तहसील म्यूनसिपल ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहाँ कैमरों की मदद से तमाम जुलूसों और इमाम बारगाहों की निगरानी की जा रही है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक। चिनियोट में 6 मुहर्रम उल हराम को 24 जुलूस, 74 मजालिस का इनेकाद हो रहा है। जिले भर में 800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं चिनियोट से कैसर विंस की। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चनियोट शहर के अंदर भी जो है जुलूस और मजालिस का इनकाद किया जा रहा है, जबकि 6 मुहर्रम उल हराम के मौके पर जो है 24 जुलूस और 74 मजालिस का इनकाद किया गया है। जबकि अगर बात की जाए इंतजामिया के हवाले से तो तकरीबन 800 से ज्यादा पुलिस अफसरान जो है वो यहाँ सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे। मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट मल्ला मौज़म शाह के अंदर, जहाँ पे मेहंदी का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहरियों से जानते के सवाल से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये 100 साल से ये जो है ना मेहंदी का जुलूस चल रहा है, और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना मुख्तलिफ फ़िरके के लोग आते हैं ताज़िया देखने के लिए, उठाने के लिए, लंगर और न्याज तकसीम करते हैं। 600-700-800 के लगभग जो हैं जो लोग हैं और पुलिस एहलकार अपना ड्यूटी दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है गर्मी की शिद्दत भी है, सबीलें भी चल रही हैं, लंगर भी चल रहा है। तो ये ताज़िया जो है ये 7 बजे जो है ना शाम को इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ पे 4 बजे जो है वो ना जंजीर जनी चलेगी। उसके बाद लोग आ रहे हैं अपनी बनते जो है पूरी करवाने के लिए, जो सेब ले रहे हैं, कुछ गरीब मेवे के हर किस्म का जने के जो है ना वो कर रहे हैं। तो बात यह है तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है और लोग जो है दर पर तो जोक दर जोक चलते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरों का कहना है कि जो मेहंदी का रूट है उसके मुताबिक तकरीबन शाम 7 बजे तक ये टाइम खत्म हो जाता है। दूसरी जानब यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर जो है जंजीर जनी, नुआ खानी और लंगर का इहतमाम किया जाता है, जबकि साथ साथ जो है शहरियों के लिए सबीलों का भी इंतजाम किया गया है। जी मियांवाली में मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़िले में ज़िले इंतजामिया और पुलिस की मियांवाली शहर और काराबाग में फ्लैग मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गोराया और DP कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने की। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान।
मियां वाली में मुहर्रम और हराम के मौके पर अमन और अमान की फजा को बरकरार रखने के सिलसिले में जिली इंतजामिया और पुलिस का मियां वाली शहर और कालाबाग में फ्लैग मार्च का इनेकाद हुआ। फ्लैग मार्च जहाज चौक से शुरू हुआ, गोलखैर रोड ईदगाह चौक वादी इस्लाम से होता हुआ कालाबाग पहुंचा और वापस जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ मियां वाली का कहना था कि फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद मुहर्रम और हराम के मौके पर शहर में अमन और अमान की फजा को बरकरार रखना है, सुकूनी अमूर को यकीनी बनाना और सुकूनी दायरों को राब्ते को बरकरार रखना है। फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली, सुलेमान कयूम शेख, पंजाब पुलिस, एलियट फोर्स, रेंजर, रेस्क्यू 112 के महकमों के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, NTA न्यूज़ मियांवाली। चाना में तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ प्रोग्राम जारी है, जिसमें अरबी ग्रामर, कुरान मजीद का सही तलफ़्फ़ुज़, तर्जुमा अल कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे इलाके के नौजवान बच्चे और बच्चियां, औरतें मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहबाज। जी बिल्कुल, तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से एक बड़ा अहसन प्रोग्राम किया गया है, जो कि कुरान डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ के हवाले से है, जो कि 10 रोज़ा मुनक़्क़िद किया गया है। और यहाँ पर एक मुकम्मल ख्याल में यहाँ पर बच्चों को और बड़ों को कुरान मजीद में जो उनकी गलतियाँ हैं उनको भी सिखाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निमाती साहब, हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी वसातत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये डिप्लोमा इन कुरान स्टडीज़ 10 रोज़ा प्रोग्राम जारी है, जिसमें 5 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें इल्म तजवीद है, अरबी ग्रामर है, तर्जुमतुल कुरान है, तफसीर है और इसके अलावा फ़न खिताबत है और शख्सियत साजी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि लाहौर मिनहाजुल कुरान के जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ से एक टीम आई है, जो कि लोगों को इस्लाह दे रही है कि कुरान मजीद को कैसे पढ़ा जाए और इसके तलफ़्फ़ुज़ को कैसे दुरुस्त अदा किया जाए। ये अहले इलाके के लिए बहुत ही नेमत है। पाक पतन में बरे सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 15 रोज़ा उर्स की तक़रीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। गुज़श्ता रात सज्जादा नशीन ने बहिश्ती दरवाज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दिया। तफसीलात राव रमज़ान इजाज़ की रिपोर्ट में। पाक पतन में बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात अपने इख्तिताम पर पहुँच गई। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई, जो कि 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जारी रहेगी। 5 रातों में लाखों ज़ायरीन बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल करेंगे। आज बाबा जी का बहिश्ती दरवाज़ा खुल गया है और अब हम बहिश्ती दरवाज़ा गुजर के आए हैं और माशाल्लाह ये 5 दिन खुलता है और हमें यहाँ पे रूहानी सुकून मिलता है। यहाँ पर लंगर का वसी इंतज़ाम है। मौसम के पेश नज़र पानी की ठंडी सबीलें लगाई गई हैं। इंतज़ामिया की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन को मौसम की सख्तियों से बचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और महकमा औक़ाफ़ की तरफ से खातिरख़्वाह इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन कहते हैं कि मज़ार फ़रीद पर पहुँच कर दिली सुकून महसूस होता है। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान इजाज़, NTA न्यूज़ पाकपतन। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTA न्यूज़ के साथ रहिए।